अगर आप लोगों से कहा जाए कि इन समीकरण को हल करके एक्स का मान बता दीजिए, तो आप क्या बता देंगे? अच्छे से लगा पाएँगे? नहीं लगा पाएँगे ना? तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे लगा पाएँगे। आप एक ही बार में सीख जाएँगे दोनों क्वेश्चन को हल करना। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल का नाम है गणित पल्स, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ एकदम बेसिक से, ध्यान से देखिए। ये देखिए इसमें एक्स है यानी चर है यानी अज्ञात राशि है। तो जो अज्ञात राशि होती है ना उसी का मान निकाला जाता है। इसमें भी देखिए चर x है तो उसका मान निकालेंगे, ठीक है? एक चर वाला सवाल है यानी एक चर वाला समीकरण। तो कैसे हल करेंगे? जैसे आपको दिख रहा है वैसे तोड़िए और हल कीजिए। तो ये देखिए ये 4 कोष्ठक के बाहर दिख रहा है तो इसको अंदर डालेंगे क्योंकि कोष्ठक हटाएँगे तो गुणा होता है तो 4 का दोनों में गुणा हो जाएगा बस। कोष्ठक खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से। 4 का इसमें गुणा कराऊँगा, 4 प्लस है, x प्लस है, तो प्लस में प्लस का गुणा कराऊँगा तो प्लस पहले नहीं दिखाते हैं। 4 में x का गुणा करूँगा ना तो 4x आएगा। 4 अचर है और ये क्या है x चर है। तो जब चर में अचर का गुणा होता है तो अचर पहले चर बाद। तो ये देखिए 4x, ये देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस और 4 दूना के 8 बराबर 16। देखिए तो कितना आसान है। अब देखिए 4x बराबर, ये देखिए ये अचर है इधर कर देता हूँ एक साइड तभी तो x का मान आएगा। तो ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? बस। तो 4x बराबर 16 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24। कितना 24, 8 6 14, 1 हासिल जो बचा था 1 2, ठीक है? तो अब देखिए x का मान निकालना है तो x को यहीं रोक देंगे और 4 को भेज देंगे तो भागा में चला जाएगा। तो बस भाग दे दीजिए। x बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छक्का 24 यानी 6 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया? 6। तो इस तरह से समीकरण को हल करके x का मान निकाला जाता है, ठीक है? ये समझ में आया ना? चलिए अगला बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जब ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए आप भिन्न का जोड़ बहुत बार लगाए होंगे। ये देखिए 2x बटा में 3 प्लस 3x बटा में 6 बराबर 7। ये देखिए जब भिन्न का जोड़ हल करते हैं तो सबसे पहले हर देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? देखिए ऐसे काटेंगे 3 और 6 को लेकर, 2 से काटिए 2, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6 3 और ये देखिए 3 एकम 3 यानी इसका गुणा कर देंगे 2 3 6 तो लघुत्तम कितना आया? 6। लघुत्तम क्यों लेते हैं? क्योंकि हर बराबर करने के लिए, तभी तो सवाल हल होगा। अब क्या करते हैं इसका इसमें भाग देते हैं और जो आता है ऊपर गुणा करा देते हैं। ये देखिए लघुत्तम में हर से भाग दिया जाता है और जो आता है ऊपर गुणा किया जाता है। देखिए कैसे? ये देखिए ऊपर वाला लिख दे रहा हूँ 2x गुणे जो आएगा गुणा कर दूंगा। ये देखिए 6 में 3 का भाग दूंगा तो 2 आएगा ना, 3 दूना 6 2 आया। ये देखिए प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये 3x लिख दे रहा हूँ गुणा के साथ, जो आएगा लिख दूंगा। 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आएगा बराबर 7। अब देखिए हल कीजिए। 2 दूना के 4x प्लस 3 एकम 3 और ये x इसके साथ बराबर, ये देखिए ये तिर्यक है तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, 6 7 42, ठीक है? अब देखिए ये सेम है ना, 4x 3x तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस है तो 7x बराबर 42। तो x का मान निकालना है तो x बराबर, x को यहीं रहने देंगे, 7 को इधर भेज देंगे, भागा में चला जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 छक 42 यानी 6 आएगा। तो देखिए इस टाइप से हल किया जाता है समीकरणों को। कोई भी प्रश्न आए तो इस तरह से हल कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो अच्छे से हल कर पाएंगे, गलती नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा, ठीक है? अगर समझा पाया हूँगा ना तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। इसमें बताइएगा कि x का मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है?